फिल्म की नायिका हीरोइन बहुत खूबसूरत और आकर्षक है। कहानी की शुरुआत में इस महिला का नाम एलिस है। वो अपने पति के साथ एक याट नाव पर नौकायन सेलिंग के लिए निकली थी। जब वे ड्रिंक कर रहे थे और मछली पकड़ रहे थे, तभी केबिन में आग लग गई। हवा के कारण आग तेजी से फैल गई और सबको लाइफ बोट छोटी नाव में भागना पड़ा। दुर्भाग्य से वे तूफान में फंस गए और सभी समुद्र में बह गए। केवल एलिस ही बच पाई। वो बहकर एक सुनसान द्वीप पर आ गई। वो नाव के मलबे के नीचे छिपकर मदद का इंतजार करने लगी। एलिस ने देखा कि थोड़ी दूर पर कुछ तैर रहा है। वो जल्दी से वहां पहुंची और उसे खींचकर किनारे पर लाई। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो उनका कैप्टन था, जिसकी मौत हो चुकी थी। तभी जैक नाम का एक नाविक क्रूमैन अचानक वहां आ गया। अब दो लोग, एलिस और जैक, पूरी तरह से इस सुनसान द्वीप पर फंस गए थे। जिंदा रहने के लिए वे गर्माहट के लिए एक दूसरे से चिपके रहे। अच्छी बात यह थी कि जैक को जीवित रहने के कौशल, सर्वाइवल स्किल्स आते थे। उसके पास चाकू और तैरने वाले चश्मे थे, जिससे ताज़ा पानी और खाने का इंतजाम हो गया। उन्होंने द्वीप के संसाधनों का उपयोग करके एक साधारण कमरा बनाया। भले ही ये चारों ओर से खुला था, लेकिन धूप से बचाव के लिए ठीक था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को जानने लगे और करीब आ गए। जैक समुद्र में जाकर खाना ढूंढता था और एलिस अपना आकर्षक रूप दिखाती थी। वे रोज सी फूड, समुद्री भोजन का मजा लेते थे। जीवन आसान था। खाली समय में वे समुद्र में भी नहाते थे। एक दिन जैक 40 मीटर के भाले हार्पून के साथ दूर की चट्टान तक तैर कर गया और एक झींगा क्रेफिश पकड़ा। लेकिन जब वो पानी से बाहर आया तो उसने किनारे पर एक बेहोश आदमी को लेटे हुए पाया। दयालुता दिखाते हुए वो उसे वापस ले आया। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि एलिस का पति जॉन था। दोनों पति पत्नी मिलकर बहुत खुश हुए और उन्होंने एक दूसरे से प्यार भरी बातें की। ये देखकर जैक को अचानक पछतावा होने लगा। उसकी शांतिपूर्ण जिंदगी टूट गई थी। उसे लगा कि अब उसका यहाँ होना बेकार है। शांतिपूर्ण जीवन अब सद्भावपूर्ण नहीं रहा। अगली रात आराम करने के बाद जॉन होश में आया। उसने देखा कि एलिस और जैक समुद्र में मजाक मस्ती कर रहे हैं। जॉन को लगा कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ है। जब वे वापस आए तो जॉन ने अपने लाइटर का इस्तेमाल करके आग जला दी। ये देखकर एलिस बहुत खुश हुई और उसने जॉन को किस किया। पास ही खड़ा जैक थोड़ा परेशान हो गया। जॉन ने जैक का मजाक उड़ाया, जिससे जैक को गुस्सा आया, पर उसके पास जवाब देने का कोई कारण नहीं था। जैक अकेले शांत होने के लिए पानी में चला गया, लेकिन जॉन ने हद पार कर दी। उनकी गैरमौजूदगी में उसने लकड़ी के घर को 2 हिस्सों में बांट दिया। उसने जैक को उनसे अलग सोने के लिए मजबूर कर दिया। ये देखकर जैक का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में कहा कि मैंने तुम्हें खाना दिया और अब तुम मुझे अलग कर रहे हो। उसने तुरंत फैसला किया कि वो जॉन को और खाना नहीं देगा। जॉन भी कम नहीं था। उसने कहा, तो तुम मेरी आग भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोनों अब अलग अलग रहने लगे, लेकिन जॉन जंगल में जीवित रहने में कमजोर था। वो कोई मछली या झींगा नहीं पकड़ पाया। इस कारण एलिस को रोज भूखा रहना पड़ता था। दूसरी ओर जैक हमेशा बहुत सारी मछलियां पकड़ता था। एलिस का जॉन से सब्र खत्म हो रहा था। जब जॉन आसपास नहीं होता था तो वो जैक से खाना मांगने जाती थी। जैक उदारता से अपना कुछ खाना उसके साथ बांट लेता था। खाना खाने के बाद एलिस खुशी से जैक को किस करती थी। तब से जब भी जॉन आसपास नहीं होता, जैक एलिस को कुछ खाना दे देता। हालांकि एक दिन जॉन ने उनका ये रहस्य जान लिया। जॉन के अहंकार को ठेस पहुंची। वो जैक के व्यवहार से और भी नाखुश होता गया। एक दिन जॉन ने खाने की तलाश से लौटने पर जैक के तंबू में आग जलती देखी। जॉन बहुत गुस्सा हुआ और उसने जैक से इसका जवाब मांगा। जैक ने भी पलटवार किया और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। एलिस ने लाख समझाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जैक मजबूत था और जल्द ही उस पर हावी हो गया। हालांकि उसने जॉन को ज्यादा चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन इससे जॉन के दिमाग में एक बदले का विचार आ गया। अगले दिन जॉन ने जैक के सोते समय उसके तैरने वाले चश्मे चुरा लिए। जॉन ने अपने बनाए गए भाले से पानी के नीचे जाकर एक मछली पकड़ी। जब वो आत्मविश्वास से घर लौटा तो उसने वहां का माहौल अजीब पाया। द्वीप पर फंसे तीनों लोगों के लिए खाना पाना सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि जिसके पास ज्यादा खाना होता वही इस आकर्षक महिला को पा सकता था। जब जॉन ने जैक को चश्मा लौटाया तो उसे ये देखकर हैरानी हुई कि जैक गुस्सा नहीं था। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। एलिस के चेहरे पर भी अजीब भाव थे, जिससे जॉन को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसके दबाव डालने पर एलिस को सच बताना पड़ा। पता चला कि जब जैक को अपने चश्मे चोरी होने का पता चला तो वो बहुत गुस्से में था और जॉन को मारने जा रहा था। जॉन की सुरक्षा के लिए एलिस को जैक का गुस्सा शांत करने के लिए अपनी इज्जत कुर्बान करनी पड़ी। ये सच जानकर जॉन टूट गया। उसने गुस्से में एलिस के बाल पकड़े और उसे जैक के झोपड़ी नुमा घर में फेंक दिया और खुद जंगल में रहने चला गया। जॉन ने जीवित रहने के कौशल सीखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जॉन जंगल में जीवित रहने के कौशल में माहिर हो गया। उसने अपने खुद के तैरने वाले चश्मे भी बना लिए। एक बार गोताखोरी के दौरान उसे एक डूबा हुआ जहाज मिला। कड़ी मेहनत से उसने जहाज को खींचकर किनारे पर लाया।
किनारे पर खड़े दोनों लोग जहाज को देखकर उत्साहित हो गए और जॉन की मदद के लिए दौड़े, लेकिन जॉन ने मना कर दिया। जहाज को जॉन ने खुद ही ठीक किया। एक दिन जैक ने जॉन को मछली पकड़ने जाते देखा। उसने एलिस को जगाया। वे खाना और ताज़ा पानी लेकर जहाज की ओर भागे। जॉन पानी से बाहर निकला और उन्हें जहाज चुराते हुए देखा। वो जितनी जल्दी हो सका भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वे जॉन को गाली देते हुए जहाज लेकर चले गए। पीछे मुड़कर जॉन अजीब तरह से मुस्कुराया। वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया और नारियल पानी पीने लगा। थोड़ी ही देर में जहाज में पानी भरना शुरू हो गया। असल में जहाज कभी ठीक ही नहीं किया गया था। उनके पास डूबते जहाज को छोड़कर भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। वे बहुत देर तक तैरते रहे और वापस किनारे पर चढ़े, लेकिन जॉन पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। उसने भाले से जैक पर हमला कर दिया। संकट के समय एलिस ने तुरंत जॉन को दबोच लिया। वे दोनों जैसे तैसे जंगल की ओर भाग पाए। जॉन हथियार लेकर उनके पीछे भागा। जल्द ही उसे उनका ठिकाना मिल गया। वे एक पेड़ पर छिपे हुए थे। जॉन ने सटीकता से भाला फेंका। जैक गिर गया और उसकी मौत हो गई। 1 साल बाद एक मछली पकड़ने वाली नाव सुनसान द्वीप पर आई। मछुआरे को एलिस मिली। एलिस बहुत खुश हुई। जाते समय वो लाइटर साथ ले गई। एलिस नाव पर सवार हो गई। तभी जॉन समुद्र से बाहर निकला। पता चला कि वो मछली पकड़ने गया था। वो मछली पकड़ने वाली नाव को देखकर उत्साहित हुआ, लेकिन एलिस ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। वो बस जॉन को चुपचाप देखती रही। मछली पकड़ने वाली नाव उसे लेकर दूर चली गई।